अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमारा जो दरस कुरान प्रोग्राम है उसमें हमने कई सारे एपिसोड्स में अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह की बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मोहम्मद भी तो रसूल ही हैं, ना कि खुदा हैं। वो आपसे पहले भी कई पैगंबर मसाइब और तकलीफ़ें झेलते हुए इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। फिर अगर वो वफ़ात फरमा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने पिछले मज़हब की तरफ उल्टे पांव फिर जाओगे? यानी क्या उनकी वफ़ात या शहादत के माज़अल्लाह, यानी शहादत को माज़अल्लाह दीन इस्लाम के हक ना होने पर या उनके सच्चे रसूल ना होने पर महमूल करोगे? और जो कोई अपने उल्टे पांव फिरेगा तो वो अल्लाह का हरगिज़ कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अल्लाह अनकरीब मसाइब पर साबित कदम रहकर शुक्र करने वालों को जज़ा अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नूतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नूतिही मिनहा वसनजज़ी शाकिरीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो शख्स, कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं मर सकता, उसका वक्त लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का इनाम चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं, और जो आखिरत का इनाम चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं, और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को खूब सिला देंगे। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि किसी की भी मौत तभी आती है जब उसकी मौत लिखी रहती है। आगे अल्लाह ने कहा कि जो भी इस दुनिया में दुनिया की ख्वाहिश रखता है, दुनिया चाहता है, दुनिया के लिए कोशिश करता है तो हम उसको दुनिया दे देते हैं, और अगर कोई आखिरत के लिए कोशिश करता है, आखिरत की ख्वाहिश रखता है और आखिरत के लिए काम करता है तो हम उसको आखिरत देते हैं। और साथ ही साथ हम अनकरीब जो अल्लाह का शुक्र करते हैं हम उनको अनकरीब बदला देंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा दअफु वमस्तकान वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने यह वाज़े किया कि कितने ही अंबिया ऐसे हुए जिन्होंने जिहाद किया, उनके साथ बहुत से अल्लाह वाले यानी औलिया भी शरीक हुए, तो ना उन्होंने उन मुसीबत के बाइस जो उन्हें अल्लाह के रास्ते में पहुंची हिम्मत हारी, और ना ही वो कमज़ोर पड़े और ना ही वो झुके, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना
वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और उनका कहना कुछ ना था सिवाय उस इल्तिजा के कि ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे काम में हमसे होने वाली ज़ातियों से दरगुजर फरमा और हमें अपने रास्ते में साबित कदम रख और हमें काफिरों पर गलबा अता फरमा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी इनाम अता फरमा दिया और आखिरत के भी उम्दा अज्र से उनको नवाजा, और अल्लाह उन नेकोकारों से प्यार करता है, अल्लाह नेक काम करने वालों से मोहब्बत करता है जो सिर्फ उसी को चाहते हैं अपनी हर दुआओं में, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, अपनी हर तमन्ना में वो अल्लाह के ही मुतमन्नी रहते हैं कि मौला तू मेरा हो जा, मुझे और किसी शय की कोई हाजत नहीं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि एक मुहाजिर एक अंसारी के पास से गुजरी। उस वक्त वो खून में लुथड़ा हुआ था। उसने कहा, ए फला शख्स, क्या तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, यानी वो शहीद हो गए। अंसारी ने कहा कि अगर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं तो आप तबलीग फरमा चुके हैं, अब तुम उनके दीन की तरफ से क़िताल करो। ज़ुहाक बयान करते हैं कि जंग उहद के दिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को शिकस्त हो गई तो एक मुनादी ने निदा की, सुनो मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, अब तुम अपने पिछले दीन की तरफ लौट जाओ। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की, और मोहम्मद खुदा नहीं है, सिर्फ रसूल हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो फौत हो जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिस तरह आपसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों को भेजा ताकि वो मखलूक को अल्लाह ताला की इबादत और उसकी अताअत की दावत दे, और जब उनकी मुद्दत पूरी हो गई तो वो फौत हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सो इसी तरह मोहम्मद भी अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत पूरी होने के बाद वो वफ़ात पा जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन बाज़ लोगों पर इजहार नाराज़गी फरमाया जो रसूलुल्लाह की शहादत की खबर सुनकर ये सोचने लगे थे कि अब काफिरों से सुलह कर लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा वो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इमाम राजी लिखते हैं कि जंग उहद में हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ में झंडा था, उनको इब्ने कुमैया ने शहीद कर दिया। उस वाक़े से ये गुमान कर लिया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, और शैतान ने पुकार कर कहा, सुनो मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। फिर आपकी शहादत की खबर लोगों में फैल गई। उस वक्त बाज़ ज़ईफ़ुल अक़ीदा मुसलमानों ने कहा, काश अब्दुल्ला बिन उबई हमें अबू सुफियान से अमान दिलवा दे, और मुनाफिकों ने कहा, अगर ये नबी होते तो कत्ल ना किए जाते, तुम अपने भाइयों और अपने दीन की तरफ लौट जाओ। हज़रत अनस बिन नज़र ने कहा, ए कौम, अगर मोहम्मद शहीद हो गए हैं तो मोहम्मद का रब ज़िंदा है जिसको न मौत आएगी, और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदा रहकर क्या करोगे? जिस दीन के लिए आपने क़िताल किया था तुम भी उसी दीन के खातिर क़िताल करो, और जिस पर आप फ़िदा हो गए तुम भी उसी पर फ़िदा हो जाओ। फिर कहा, ए अल्लाह, मैं उन लोगों के कौल पर तुझसे माजरत करता हूँ। फिर उन्होंने तलवार सूद कर क़िताल करना शुरू किया हत्ता कि वो शहीद हो गए। हज़रात मोहतरम हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ की गई उस वक्त हज़रत अबू बकर मदीना के बालाई हिस्से में अपनी बीवी बिनते खारिजा के पास थे। मुसलमान कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत नहीं हुए, आप पर वो कैफियत तारी है जो नुज़ूल वही के वक्त होती है। हज़रत अबू बकर आए, आपका चेहरे मुबारक खोला और आपकी आँखों के दरमियान बोसा दिया और कहा, आप अल्लाह के नज़दीक इससे मुकर्रम हैं कि आप पर 2 मौतें तारी करे। बेशक खुदा की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं। इधर हज़रत उमर मस्जिद की एक जानिब ये कह रहे थे कि खुदा की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत नहीं हुए जब तक
آپ تمام منافقوں کے ہاتھ اور پیر نہیں کاٹ دیں گے اس وقت آپ فوت نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے منبر پر چڑھ کر فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ حضرت عمر نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس دن سے پہلے یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک آدمی بھیجا جو اہل مکہ کی طرح شق قبر بناتے تھے، اور ایک آدمی حضرت ابو طلحہ کی طرف بھیجا جو اہل مدینہ کی طرح لحد یعنی بغلی قبر بناتے تھے، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے لیے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے۔ تو مسلمانوں کو حضرت ابو طلحہ مل گئے، ان کو بلایا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ وقت پر نہیں ملے، سو انہوں نے لحد بنائی۔ منگل کے دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کر لیا، غسل دے کر کفن پہنا دیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کو ایک تخت پر رکھا گیا، پھر باری باری مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور نماز جنازہ پڑھتے، حتیٰ کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو پھر عورتیں آئیں، اور کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کی امامت نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جو امامت ہے، وہ جو امامت تھی وہ کسی نے بھی نہیں کی۔ مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس جگہ بنائی جائے۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعض مسلمانوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر جس بستر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور وہیں آپ کی قبر کھودی۔ پھر بدھ کی رات جب آدھی ہو گئی تو آپ کو دفن کر دیا گیا، یعنی 3 دن بعد حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ دوشنبہ، منگل، بدھ، پورا 3 دن اس میں لگا۔ 3 دن یعنی بدھ جسے مان لیجیے آج رات ہے تو آج رات کے نصف حصے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس اور ان کے بھائی حضرت قسم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبر میں اترے۔ حضرت اوس بن خولی نے حضرت علی سے کہا میں تم کو اللہ کی اور رسول سے ہمارے تعلق کی قسم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے ان سے کہا تم بھی اتر جاؤ۔ حضرت شقران نے اس چادر کو لیا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور اس کو قبر میں رکھ دیا اور کہا خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس چادر کو کوئی نہیں پہنے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مرض میں بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال سے کہو اذان کہے اور ابو بکر سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے والد رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اگر آپ کسی اور کو حکم دے دے آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بلال سے اذان کے لیے کہو اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں کس سے سہارے چلوں، یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں کس کے سہارے چلوں۔ پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु और एक और शख्स आए, आप उनके सहारे से चले। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको देखा तो पीछे हट गए। आपने इशारा किया कि वो उसी जगह खड़े रहे, हत्ता कि हज़रत अबू बकर ने नमाज पूरी कर ली। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली गई। हज़रत उमर ने कहा, बखुदा मैंने जिस शख्स को ये कहते हुए सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सारी कायनात के लिए एक आलमिया था। सहाबाए किराम ही नहीं, हर चरिंद हर परिंद, ज़मीन व आसमान, हर एक के लिए वो सानिहा कायनात का सबसे बड़ा सानिहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर किसी वीडियो में हम मुफस्सल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का तमाम के तमाम वाक़या, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह किसी वीडियो में हम बयान करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत से लेकर आखिरी वक्त तक क्या मामला पेश आया, वो तमाम बातें हम किसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।